अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर एंड वेलकम टू हैदर अशरफ ऑफिशियल। वैलिडेटिंग डेटा विद सेट फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो है सेट फंक्शंस के थ्रू वैल्यूज़ देनी होती हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं, उसको वैल्यू को लिमिटाइज कर सकते हैं कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है उसमें जो है यूज़र ये वैल्यू इनपुट दे सकता है, ये वैल्यू जो है इनपुट नहीं दे सकता। तो उसके लिए जो है हमने वैलिडेशन को आज देखना है। वैलिडेशन क्या होती है कि सेट फंक्शन शुड चेक द राइट रॉन्ग वैल्यू, कि जो हमारे पास सेट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमने जो है वैल्यू को पास करवाना होता है प्रोग्राम के अंदर, उसने ये चेक करना होता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो प्रोग्रामर के अकॉर्डिंगली राइट है या रॉन्ग है। A public set function such as set course name should carefully inspect any attempt to modify the value of a data member to ensure that the new value is appropriate for that data item। यही बात हमने जो है डिस्कस की है कि जो वैल्यू हम प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डे ऑफ द मंथ, उसके लिए जो है प्रॉपर रेंज होती है 1 to 31। तो उसके लिए हम कोई और डिजिट, कोई और फिग यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम कि किसी मंथ के डे को 32 नहीं लिख सकते, वो 1 to 31 के 1 to 31 की रेंज में ही होना चाहिए। ये हमने जो है एक डे ऑफ मंथ के लिए वैलिडेशन ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक पर्सन का जेंडर हो सकता है, आइदर इट इज़ मेल और फीमेल। उसके अलावा जो है किसी एग्ज़ाम के अगर ग्रेड्स की बात कर रहे हैं तो वो 0 to 100 तक हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि ये माइनस में चला जाए या मोर देन 100 चला जाए, हो भी सकता है, लेकिन यूजली जो है 0 to 100 ही जो है हम मार्क्स को काउंट करते हैं। तो इसके लिए जो है हम अभी अपना प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम राइट करते हैं। और ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। हमने जो है एरर फाइल्स इंक्लूड करनी है, आयोस्ट्रीम, उसके बाद स्ट्रिंग और conio.h। आयोस्ट्रीम इनपुट आउटपुट लेने के लिए होती है और स्ट्रिंग को जो है हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है। और conio.h का जो हेडर फाइल है उसको हम getch का फंक्शन यूज़ करने के लिए राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ग्रेड बुक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर देंगे। हमारे पास क्लास का नेम ग्रेड बुक है और ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं स्ट्रिंग नेम। कि हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन है सेट कोर्स नेम। कोर्स नेम को सेट करने के लिए वॉइड सेट कोर्स नेम और उसके अंदर हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रिंग गेट कोर्स नेम। हमने अब वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए जो है हमने जो हमारे पास सेट कोर्स नेम का मेंबर फंक्शन है उसके अंदर हमने जो है इसके लिए कुछ ना कुछ कोड राइट डाउन करना होगा कि हम इसको जो इनपुट देंगे वो इस तरह से लिमिटाइज हो सके, जो हम जिस तरह जो है जो भी हम इसमें कोड राइट डाउन कर रहे हैं। हम ये करेंगे कि अगर हमने जो है यहाँ पे नेम पास करना है सेट कोर्स नेम के थ्रू, उसकी जो लेंथ है वो 25 कैरेक्टर से अबव नहीं हो सकती। अगर वो 25 कैरेक्टर से अबव होगी तो हमने यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसके थ्रू जो है वो उसके फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स को ही यूज़ करेगा, उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको नेगलेक्ट कर देगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नेम डॉट लेंथ का फंक्शन लेंगे, नेम डॉट लेंथ इज़ लेस देन और इक्वल टू 25, course name is equal to name, course name should be equal to name,
कोर्स नेम क्या है कि हमने यहाँ प्राइवेट के अंदर एक कोर्स नेम का वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग, कोर्स नेम। ये हमारी कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इफ़ द स्ट्रिंग, और ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ द नेम इज़ लेस देन 25 कैरेक्टर्स। अगर जो हमारे पास इफ़ द नेम इज़ ग्रेटर देन 25 कैरेक्टर्स, इसके लिए हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नेम डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 25। तो हमने क्या करना है, अगर ये 25 से एक्सीड करेगा तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने उस स्ट्रिंग के फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स को ही लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्स नेम इज़ इक्वल टू नेम, जो हमारे पास एक वेरिएबल है नेम को स्टोर करने के लिए, और उसके बाद सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे। सब स्ट्रिंग में हम जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो ये होंगे 0 to 25। उसने जो है लेने हैं 0 से 25। फर्स्ट मेन दैट उसने फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स को ही लेना है, और ये वैल्यू जो है हमारे पास कोर्स नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, नेम। यहाँ पे हमारे पास जो नेम का वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, नेम। उसके बाद जो है एक टेक्स्ट है, एक्सीड्स द मैक्सिमम लेंथ विच इज़ 25। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिटिंग कोर्स नेम टू फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स। उसके बाद हम जो है एंड लाइन इसको कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो है इस ब्लॉक के अंदर वैलिडेशन कंप्लीट हो गई है। हमने क्या किया है, इसको अभी रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास इफ़ द नेम इज़ लेस देन 25 कैरेक्टर्स, तो हमारे पास जो है कोर्स नेम को हमने नेम असाइन कर देना, वही वैल्यू असाइन कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, नेम डॉट लेंथ लेस देन इज इक्वल टू 25। अगर 25 है या 25 से लेस देन है तो हम जो है उसी को जो है नेम के साथ असाइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू एक्सीड करती है तो हमने क्या करना है, सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करना है, और उसके अंदर हमें फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स को पास कर देंगे। तो उससे ये होगा कि हमारे पास जो है फर्स्ट 25 कैरेक्टर्स ही हमारा प्रोग्राम उसके यूज़ करेगा, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। दैट वाज सेट कोर्स नेम एंड दैट इज़ गेट कोर्स नेम। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को रिटर्न कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी जो है क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन इसका राइट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है एक यहाँ पे भी जो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर द नेम ऑफ कोर्स, एंटर द नेम ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट we'll input that। उसके बाद हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ग्रेड बुक GB, और ये हमारे पास जो है पैरामीटराइज्ड होगा, और इसके अंदर हमने जो है C++ प्रोग्रामिंग CS101 हमने जो है डिस्प्ले मैसेज के लिए भी, मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए भी एक मेंबर फंक्शन को
राइट डाउन करना था void डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, द नेम ऑफ कोर्स इज गेट कोर्स नेम का फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, अब हमने इस फंक्शन को जो है मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेना है। gb डॉट डिस्प्ले मैसेज। ये हमारा प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट डन है। इसको अब हम कंपाइल करके टेस्ट करते हैं। देयर आर सम एरर्स। हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन करवानी थी। नेम